हाय एवरीवन। दोस्तों, मैं हकीम अशरफ अली शेख। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दवाओं के बारे में नॉलेज देने के लिए जा रहा हूँ जो वियाग्रा, टेडेलाफिल और मैनफोर्स जैसी दवाओं का भी बाप है। दोस्तों जी हाँ, आज हमारे सामने आप देख सकते हैं ये ऑयल है, ये कैप्सूल्स हैं और ये माजून है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी देने के लिए जा रहा हूं इसी वीडियो के अंदर। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर सेट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे ये कहूँगा कि दोस्तों, जो लोग भी वियाग्रा जैसी दवाएँ, मैनफोर्स और टेडेलाफिल जैसी दवाओं का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करे हैं दोस्तों, या कर रहे हैं या आगे भी करने का कोई इरादा है, दोस्तों ऐसे लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न कीजिए, अपनी ज़िंदगी को ख़राब न कीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब, हमने मैनफोर्स और वियाग्रा जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया है, कुछ दिन तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अब वो दवाएं हमें काम ही नहीं कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि उनमें ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ें होती हैं जो कि बंदे को और भी बाद में चल के पहले से भी ज़्यादा गया गुजरा कर देती है, पहले से भी ज़्यादा उसके अंदर कमज़ोरी और वीकनेस को जो है ना भर देती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वो दवाएँ ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स वाली होती हैं जो कि किडनी पर असरअंदाज होती है, किडनी को नुकसान पहुंचाती है और उसका इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि जिसके बाद फिर बंदा पहले से भी ज़्यादा गया गुजरा हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, सेक्सुअल कमज़ोरी आ जाती है, बल्कि हर तरीक़े की कमज़ोरी आ जाती है। उसका लिंग खड़ा नहीं होता, स्टैंड नहीं आता, बेदारी नहीं आती, टाइम तो दूर की बात है दोस्तों, तो टाइम तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्टैंड ही नहीं होगा, काम करने की क्षमता नहीं होगी, ख्वाहिश दिल में रहता है लेकिन वो ख्वाहिशात उसके लिंग में तनाव पैदा नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका मुकम्मल हार्मोन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, निज़ाम उनका दरम बरम हो जाता है और किडनी पर इफ़ेक्ट होने की वजह से किडनी अपना काम नहीं कर पाती है और अदर भी बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी पूरी ख़राब होने की वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दोस्तों ऐसे लोग बिल्कुल परेशान होते हैं, फिर वो लोग मायूसी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने ये दवाएं लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दवाएं, ये मेडिसिन्स जो कि रेगुलरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इस्तेमाल में जो रिज़ल्ट की बात है तो ये वियाग्रा, टेडेलाफिल और मैनफोर्स जैसी दवाओं से भी ज़्यादा कारगर होती है, रिज़ल्ट वाली होती है दोस्तों। लेकिन इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी अद्वियात हो, कोई भी दवाएं हो, अगर वो दवाएं आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रिज़ल्ट दिखाती है, असर दिखाती है, तो आप समझ जाइए कि ऐसी दवाओं में ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि आपको बाद में चल के इफ़ेक्ट पहुँचाने वाली होती हैं, आपको रिएक्शन करने वाली होती हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट करके आपकी किडनी पर असरअंदाज होने वाली होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपसे मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी कोई भी दवा इस्तेमाल करें तो वियाग्रा का बाप मैंने इसलिए कहा कि ये आपको शुरुआती दौर में भी कुछ दिनों के बाद से बढ़िया रिज़ल्ट मिलने वाली होती है, और दूसरी बात यह है कि आपको ये हमेशा रिज़ल्ट देती चली जाएंगी, आपको फ़ायदे दिखाती चली जाएंगी ये मेडिसिन्स, ये दवाएं। जी हाँ दोस्तों, और वियाग्रा क्या है कि आपको वक्ती फ़ायदा, वक्ती रिज़ल्ट तो दे जाती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको उससे भी ज़्यादा जो है ना कमज़ोर कर देती है, उससे भी ज़्यादा आपको गया गुजरा बना देती है दोस्तों। तो इन दवाओं में ये बात होती है कि ये आपको हमेशा के लिए भी जो है ना फ़ायदे पहुंचाती चली जाएंगी और आप इसको रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कभी अगर वक्ती हाजत भी है, ज़रूरत है और आप अपनी जगह पे एक ऐसे जो है ना मर्द हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी अंदरूनी बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को वक्ती भी ये दवाएं रिज़ल्ट दे देती हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं वक्ती से मतलब है कि आप अगर सेक्स से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले भी आप इन कैप्सूल्स का, इस माजून का, इस तिला का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली होती हैं दोस्तों ये मेडिसिन्स। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी आप कोई भी शख्स हो, किसी भी जगह रहता हो,
आप ये गलती ना करें कि आप वयाग्रा जैसी दवाएं इस्तेमाल करके अपने ऊपर आप जुल्म करें और अपनी जो है ना आगे की ज़िंदगी आप जो है मुश्किल में डाल दें। और जब आप सही माने में फीमेल पार्टनर आपके साथ आए शादी के बाद, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपकी वाइफ, तो फिर उस वक़्त आपको कमज़ोरी और वीकनेस महसूस हो, आपका स्ट्रेंथ ना हो, फिर आप उस वक़्त दर दर भटके परेशान हो। तो दोस्तों आप इस बात को हमारी याद रखिएगा कि आप नेचुरल दवाओं का, आयुर्वेद में जो अच्छी दवाएं आती है, यूनानी में जो अच्छी मेडिसिन्स आती हैं, हकीमी लाइन की जड़ी बूटियों से जो दवाएं तैयार की जाती है, आप ऐसी अद्वियात का, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवाओं को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और कभी भी याद रखिएगा, बहुत सारे लोग हमसे जब दवा मंगाते हैं फिर वो यूज़ कर लेते हैं, तो यूज़ करने के बाद वो चाहते हैं कि बिल्कुल 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर ही इतना ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए हमको, और हालांकि उनके अंदर फॉल्ट बहुत ज़माने से होता है, मर्ज़ उनका पुराना होता है और रोग उनको काफ़ी समय से रहता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में हमको रिजल्ट मिल जाए, जैसे कि वयाग्रा में मिलता है। दोस्तों ये बातें गलत हैं। आप कभी भी याद रखिएगा, ऐसी अद्वियात को आप 2 से 3 माह इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह से आपको इतनी मजबूती आएगी, आपके अंदर सारी सेक्सुअल, जिनसी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातिनी, हर तरीक़े की वीकनेस और कमज़ोर आपकी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएंगी दोस्तों, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये है कि आपको अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से, अपने तबीब से बिल्कुल कहिए तो ओपनली उनसे बात करनी है, ओपनली तमाम चीज़ें उनको बताना है, क्या क्या आपको समस्याएं रहती है। जब आपको सलाह वो देंगे, जैसा भी वो मशवरा देंगे आपको, जो भी अद्वियात आपको यूज़ करने के लिए बोलेंगे, आप उन दवाओं को मुकम्मल यकीन के साथ आप यूज़ कीजिए। और कभी भी याद रखिए, एक बाकमाल तबीब, अच्छा हकीम या अच्छा डॉक्टर आपको सही मशवरा, सही सलाह देगा। ठीक है दोस्तों, आप बाकमाल और अच्छे हकीम से, तबीब से मिलिए। आप इधर उधर अगर आप कटवे के पास जाएंगे तो आपको काटेगा ही ना दोस्तों। तो इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप अच्छी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कीजिए। इन मेडिसिन्स में आप सबसे पहले तो, अगर आपको ज़कावत हिस्स की बीमारी है, आपने मुश्तजनी बहुत ज़्यादा की है, तो उसमें कौन दवाएं पहले चलानी रहती है, उसमें आपको क्या होगा कि सिर्फ ज़कावत हिस्स का प्रॉब्लम दूर होगा। आपकी जो मुश्तजनी की वजह से, मस्टरबेशन, हस्त मैथुन की वजह से जो कमज़ोरी आपको आई है, जो वीकनेस आपको आई है, वो ऐसे ऐसे दूर होगी। अब उसी वक्त आप चाहें कि नहीं हमको सेक्सुअल पावर इतना ज़्यादा आ जाए कि हम दुनिया की किसी भी औरत को, किसी भी लेडी को सेटिस्फाई कर दें, तो ऐसा हरगिज़ आपको पहली मरतबा दवा देने पर नहीं हो जाएगा। तो उसकी एक तरतीब होती है कि आपको ज़कावत हिस्स की, जो मस्टरबेशन की वजह से आपके अंदर कमज़ोरी आई है, उसकी वजह से जो आपको ज़कावत हिस्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो पहले। फिर उसमें कुछ दवाएं बाद में चलाई जाती है कि आपकी वीर्य, आपकी मनी, आपकी जो सेमन है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाए और वो उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा हो। उसको जो ना, जो आपके खुशिये हैं, जहाँ पर मनी तैयार होती है, मनी को कव्वाम बनाया जाता है जहाँ पर, तो दोस्तों वो जो अपना कारकर्दगी छोड़ देती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो पहले उसको ताकत मिलनी चाहिए, फिर वो अपना कारकर्दगी खूब दिखाए और उसमें ये क्षमता पैदा हो जाए कि वो मनी को अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाकर तैयार कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सके, यानी कि मनी की पैदाइश और पैदावार भी बढ़ाए, ऐसी दवाएं चलाई जाती है। फिर उसके बाद आपकी टाइमिंग के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया तनाव, बढ़िया से बढ़िया सख्ती, उसमें स्ट्रेंथ आने के लिए फिर दवाएं चलाई जाती है दोस्तों। तो उसमें फिर आपको ऐसे ऐसे रिज़ल्ट मिलता है और ये हमेशा हमेशा के लिए होता है। बहुत सारे लोग एक कोर्स लेते हैं 1 महीने का, 30 दिन का, फिर उसके बाद उनको लगता है कि कोई ख़ास काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप मुकम्मल ट्रीटमेंट लीजिए, 2 से 3 माह का कम अज़ कम आप ट्रीटमेंट लीजिए। किसी के अगर मसाइल ज़्यादा हैं तो और भी ज़्यादा लग सकते हैं उनको, लेकिन ये जो नेचुरल दवाएँ होती हैं, ये जो नॉर्मल दवाएँ होती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट जिसमें नहीं होते हैं, ऐसी दवाएं आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। ये दवाओं से आप ठीक होंगे हमेशा हमेशा के लिए। आपकी वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस या कमज़ोरी जो भी है, ये तमाम चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी। आप अगर वयाग्रा जैसी दवाओं को वक्ती तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा आप ख़राब हो जाएंगे, गया गुजरा हो जाएंगे, फिर आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा, फिर आप दर दर भटकेंगे, परेशान होंगे दोस्तों। तो आप हमारे सामने ये देख सकते हैं, ये मेंस ड्राइव है, ये बायोकेम की मेडिसिन है, ये हैप्पी नाइट है, ये भी बायोकेम की मेडिसिन है दोस्तों। ये च्यवनप्राश यानी कि माजून है, ये कैप्सूल्स हैं, और ये हमारे सामने ऑयल है, ये रईस ऑयल है। कभी भी याद रखिएगा कि कोई एक दवा
आप अगर यूज़ करेंगे तो वो आहिस्ते काम करेगी। उसमें अगर 2-3 मेडिसिन को इकट्ठे यूज़ कर लिया जाए, ये लेकिन एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, कोई एक मुआलिज आपका हकीम ही बता सकता है। आप अगर ख़ुद ही हर एक चीज़ को करने लगें, कोई भी मोबाइल में आपको बतलाया और आपने उसको देख कर के यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप तरतीब और गैर तरतीब में आप कुछ गलत भी कर सकते हैं, फिर आपको उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको उसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से जो है ना सलाह मशवरे के बाद उनसे मुकम्मल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपने हकीम से, अपने मुआलिज से, ना कि आप खुद ही डॉक्टर बन जाएं, हकीम बन जाएं। तो देखिए, ये हैप्पी नाइट है, इसको आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ये कैप्सूल्स हैं रेगुलर इस्तेमाल करते हैं आप, ये जैसे ऑयल है रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा बड़ा स्पेशल फ़ायदा मिलने वाला होता है। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इसके ये भी फ़ायदे हैं कि आप इसको, अगर कोई बंदा जिसको अंदरूनी कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसको वक्ती भी आप वक्ती भी ऐसा बंदा जो है ना रिज़ल्ट ले सकता है। जैसे कि सेक्स से पहले आप ऑयल को लेकर के आप लिंग पर अज़वा में लगा लेंगे, तो दोस्तों उसके बाद आप सेक्स कर सकते हैं। ये ऑयल भी लगाएं, इसमें का 1 चम्मच माजून यूज़ करें और इसमें का आप 2 कैप्सूल लें। ज़रूरी है कि आपको कम से कम इसमें 250 ग्राम वरना 500 ग्राम दूध बिल्कुल उबला हुआ आप लेंगे। गाय का दूध हो तो सबसे स्पेशल होगा, वरना आप भैंस वगैरह का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वक्ती भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको अंदरूनी फॉल्ट है, अंदरूनी कमज़ोरी है, तो पहले इसके लिए रेगुलरली आप दवाई यूज़ करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको यूज़ करना रहेगा। कभी भी हशफा को अगर आप नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपको वक्ती कोई दरकार नहीं है, तो आप कैप में नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ इसमें लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बॉडी में उसकी ये जड़ है, जड़ में अच्छे तरीके से लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, और ये जब सूख जाए तो फिर लेंगे ऑयल को, फिर लगाएंगे। और इसमें का आप 1 चमचा माजून लेंगे और इसमें से आप 2 कैप्सूल लेंगे। इसको यूज़ करके खाना खाने के 2 घंटे के बाद, सेक्स से 2 घंटे पहले कर लेंगे, फिर आप फोरप्ले शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टाइम दे जाएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।